राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात विचार में आ रहा है, कह रहे हैं कि कोई वस्तु चित्त में कब प्रवेश करती है। और चित्त में प्रवेश करने के बाद वो संस्कार बन जाते हैं और उस संस्कार का नाश नहीं होता है। ज्ञान से भी उस संस्कार का नाश नहीं होता। जैसे चोर पकड़ा गया और थानेदार ने उसको बहुत पीटा, लेकिन वो चोरी नहीं छोड़ता। इतना पीटते हैं कि हड्डी हड्डी तोड़ देते हैं। ये बात सबके साथ होती है। नरक का निर्माण भगवान ने क्यों किया? नारकी यातनाएं जब मिलती हैं तो वहां याद तो करता है कि हमारे कर्मों का फल है। यहां तक कि गर्भ में भी याद करता है। तीसरे स्कंद में ये बात आई है। गर्भ के भीतर बैठा हुआ भी याद कर रहा है। कल हमने कहा था कि जन्मत मरत दुख सह दुख हुई। दूसरा कष्ट क्या है? उसका वर्णन मिलता है 3:31-9। अकल्पः स्वांग चेष्टायाम शकुंत इव पंजरे कोई भी अंग न हिला सकता है। बाहर तुम चिल्लाते हैं और चिल्लाने में ध्यान बढ़ जाता है तो दुख घट जाता है। किसी को मारो हाय हाय करता है तो अंग की चेष्टा से दुख कम हो जाता है।
लेकिन गर्भ के भीतर न हो अंग हिला सकता है, न डुला सकता है। केवल कष्ट की अनुभूति होती है। क्योंकि वहां चेतो भूख कहा गया है। चेतना ही उस भोग को भोगती है। अंगों में चेतना है ही नहीं, तो अंगों की चेष्टा क्या होगा? कुछ नहीं। एक पिंजरे में पक्षी को बंद कर दो, और उसको वहां जो कष्ट मिलेगा, न उड़ सकता है, न बोल सकता है। सैकड़ों जन्म की उसको स्मृति आती है। हमने ये किया, उस जन्म में ये किया। स्मरण करता है, लंबी सांस लेता है। शर्म उसको क्या सुख मिलता है? लेकिन फिर भी कहता है 3:31:20 में, मुझे यहां अनंत दुख है, लेकिन गर्भ से बाहर मैं जाना नहीं चाहता हूं। क्योंकि बाहर और अंधेरा है। जहां जाते मान देव माया आ जाएगी और मिथ्यामती आ जाएगी। ये संसार सत्य है, स्त्री सत्य है, पुत्र सत्य है, ये हमारी बहू सत्य है, बेटा सत्य है, पैसा सत्य है। इसलिए मैं यहीं रहना चाहता हूं। लेकिन बाहर क्यों आना चाहता हूं? यहां मैं कर्म नहीं कर सकता। बाहर आकर के मैं अपने उद्धार की चेष्टा कर सकता हूं। और बाहर आकर के मैं अवश्य घबराहट छोड़ करके अपना उद्धार करूंगा। 21वां, जिससे मुझे फिर कभी भी कष्ट न मिले। उपसादित विष्णुपादा, भगवान के शरण में मैं बाहर जाऊंगा, वैसे मैं बाहर आना नहीं चाहता हूं। बीसवें श्लोक में तो कहते हैं कि मैं बाहर आना नहीं चाहता। 21वें में कहता है मैं बाहर आना चाहता हूं। किस लिए? केवल भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करने के लिए। लेकिन होता है उल्टा। बाहर आते मान मिथ्यामती आ जाती है। मां को सत्य मानने लग जाता है, फिर पिता को सत्य मानता है। धीरे धीरे
सब काम उल्टा हो जाता है। जबकि न मां सत्य है न पिता सत्य है, सत्य केवल भगवान है। उपसादित विष्णुपाद ये नहीं हो पाता। उपसादित जीवों की शरण लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि उसके अंदर संस्कार अभी नष्ट नहीं होते हैं। ये संस्कार कहाँ हैं? हृदय की गांठों में। 1/21 हृदय की गांठों में सब संशय भरे पड़े हैं। संशय क्या है? जिसमें सो जाता है। सम्यक शेते इति संशय। मोह निद्रा में जो सो जाता है, ये शरीर सत्य है, स्त्री सत्य है, बेटा सत्य है, पैसा सत्य है, स्त्री में सुख है इसलिए स्त्री के पास जाता है, बेटे में सुख है तो बेटे के पास जाता है। एक 2:21 जब तक हृदय की गांठें नहीं टूटती हैं तब तक संशय नष्ट नहीं होता है। और जब तक संशय नष्ट नहीं होता है तब तक उसके कर्म नहीं जलते हैं। वो कब जलेंगे? जब अपने भीतर भगवान को देखेगा। क्षीणते चास्य कर्माणि दृष्ट एव आत्मनि ईश्वरे। आत्मनि मने अपने भीतर। भगवान के अनुभव के बाद तभी हृदय की गांठें कटेंगी और तभी संशय दूर होंगे और तभी कर्मों का नाश होगा। अपने भीतर भगवान का अनुभव हो, इसका उपाय क्या है? 1-2-22 इसीलिए कवि माने क्रांतिदर्शी विद्वान लोग नित्य परम प्रसन्नता निष्ठा के साथ भक्ति करते हैं। भगवान वासुदेव में आत्ममन अंतःकरण को शोधन करने की भक्ति करते हैं। अब ये समझना है हमको
आत्मशोधन कैसे होगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग था। कल मैंने कहा था याद दिलाना, अभी इसने हमको याद दिलाया, माधुरी ने, कि कल की बात आप पूरी करिए। आत्म प्रसादन कैसे होता है, ये विषय है आज का। आत्म प्रसादन या आत्मशोधन या अंतःकरण की शुद्धि, अनेक नाम है। वो होता है 1, 2, 5। सवै पुंसाम परो भक्त धर्मो, वाह, अहितुकी और अप्रतिहित हत भक्ति हो जाए तो आत्मशोधन हो जाएगा। अहितुकी माने कोई हेतु न हो, न सात्विक हेतु हो, न राजस हेतु हो, न तामस हेतु हो। ये हेतु क्या होते हैं? हेतु समझने के लिए जरा तीसरे स्कंद में 28वें अध्याय में 29वें, 28 नहीं 29 में 3 श्लोक हैं, 8, 9, 10। 3, 29 का 8, 9, 10। ये हेतु हैं। अहेतुकी समझने के लिए ये भी समझना जरूरी है। आठवें में कहा गया तामस हेतु 3 हैं, हिंसा, दंभ, मात्सर्य। ये समझ लो और बैठा लो अपने बुद्धि में, चित्त में, तब तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होगा, नहीं तो नहीं होगा। चाहे बाबा जी बन जाओ, चाहे महंती जी बन जाओ, चाहे पढ़ लो, लिख लो, शास्त्री बन जाओ, आचार्य बन जाओ, कुछ नहीं होगा, न पढ़ने से न लिखने से। बल्कि एक टोपी कुंज के महंत जी थे, सनत कुमार दास, हमने देखा उनको 60 साल पहले। उनके स्थान में अगर कोई साधु पढ़ने जाता था तो निकाल देते थे। जा, ईशंडा मर की विद्या पढ़ता है। और बड़े ऊंचे महात्मा थे। सब जगह सम्मान था उनका। निकाल देते थे, बोले क्यों? ईशंडा मर की विद्या पढ़ता है। शंडामर्क बड़े विद्वान थे, शुक्राचार्य के लड़के थे, दैत्यों के गुरु थे।
पढ़ने के बाद ऐसा नहीं हो सकता है कि उसको मद न हो। फिर पैसा कमाएगा, शिष्य बनाएगा, चेला चेली, व्यास बनेगा, कथा कहेगा, और हेतु में फंस जाएगा। हेतु क्या है? तामस, राजस, सात्विक। ये तीन न हो तो इसको अहेतुकी कहते हैं। इन तीन हेतुओं में फंस जाएगा। तामस हेतु क्या है? हिंसा करेगा। हिंसा में निंदा बिंदा सब आता है। एक विद्वान दूसरे की निंदा करता है, एक गवैया दूसरे की निंदा करता है, एक महंत दूसरे की निंदा करता है चिढ़ने के कारण। सबसे पहले तामस हेतु आता है। तामस हेतु क्यों? कि हमारे लोगों में प्यासों में होता है सबसे ज्यादा। उसका नाम ज्यादा जम गया, उसकी कथा में भीड़ ज्यादा हो गई, तो ईर्ष्या हो जाती है, और ईर्ष्या से फिर निंदा करता है। ये तामस हेतु है। दंभ करता है, दिखाता है। हम बड़े भारी भक्त हैं, बड़े भारी वैष्णव हैं, हम बड़े भारी रसिक हैं। ये कहीं भी चले जाओ, हर आदमी रसिक बनता है। दूध के कुल्हड़ के लिए लड़ता है और रसिक बनता है। हमने नाटक देखा। प्रसाद बंटता है, वहां रबड़ी बंटती है। हमने देखा, बहुत पुरानी बातें हैं, जब आए थे 62 साल पहले, तो हम भी चले गए रसिक बनने। जब वहां देखा, मुखिया में, झेला में रबड़ी के कुल्हड़ के पीछे लड़ाई हो रही है। मुखिया कहता है हमको 2 मिलना चाहिए, झेला कहता है हमको इसके बराबर 2 चंद नहीं है। मुखिया को फॉलो करने वाला झेला बोला जाता है। झेला में और मुखिया में कलह हो रहा है। दो घंटा समाज भाई रस के पद गाए, और उसके बाद कुल्हड़ पर लड़प पड़े। हमने कहा भाई वो बन गए रसिक। हिंसा, दंभ, मात्सर्य, मन, ईर्ष्या, ये 3 चीजें तामस बना देती हैं। मात्सर्य माने ईर्ष्या होती है तो हिंसा होती है, निंदा करेगा और दिखावा जाता है। हरगुलाल हमारे सामने की घटना है, नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन समझाने के लिए लेना पड़ रहा है। उसने बहुत से काम किए। श्री जी के मंदिर में सेवा बंधी, मंदिर बनवाया। बिहारी जी के मंदिर में सेवा बांधी। बहुत से उसने काम किए ब्रज में।
और नाम हो गया उसका। तो सबसे ज्यादा रसिक लोग उस पर खींचे। उसको प्रभाव में लेने के लिए उन्होंने पूरी ताकत लगा दिया और उसको बना लिया रसिक। यहां तक कि बरसाना आना छोड़ गया वो। वृंदावन का रसिक 5 कोस वृंदावन में ही रहता है, बरसाने को भी बाहर समझता है। भेद दृष्टि पैदा हो गई, बोले रसिक बन गए। तीस साल तक हमारे बाबा की लंगोटी धोई उसने, और 30 साल के बाद इन रसिकों ने उसको अलग कर दिया, क्योंकि बरसाना जाते हैं, ये रसिक नहीं है। बरसाना ब्रज है और निकुंज नहीं है। तो मात्सर्य, दंभ और हिंसा, ये 3 चीजें तामस हैं। नाम लेना नहीं चाहिए था, लेकिन क्या करें, हमने आंखों से देखा जब हमको कहना पड़ा। जो मोटी चिड़िया होती है उसे को रसिक लोग फांसते हैं। मोटी चिड़िया माने पैसा वाला। यूं फांसते हैं कि रस हमारे यहां है। हमारे यहां वीर बाबा रहते थे, बहुत अच्छे महात्मा। इतना सदाचारी, रात में जाता था डबहरा, और 12 बजे रात पहुंचे तो भी गुजरियां किवाड़ खुला रखती थी, बाबा आएगा। और बाबा जाते थे वहीं रसिया गाते थे, नाचते थे, गोपियां नचाती थी, और कभी किसी को आज तक छेड़ा नहीं। सब गुजरों को विश्वास था उन पे, देर में आएगा बाबा। बहुत मांगते थे और गट्ठर रोटी लाते थे, और यहां ला करके बहुत से संतों को भोजन पवाते। गौशाला नहीं बनी थी उस समय, रास्ते में जंगल था, चोर मिलते, सांप मिलते, लेकिन वीर बाबा वीर थे, डरते नहीं थे। अभी हमने एक पद गा रहे थे, रिकॉर्डिंग थी, ब्रजराज चला रहा था। प्यारी कर बांसुरी लई, गाया हमारा हुआ था, लेकिन हम सुनने लग गए। हमको अपना गाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जाने क्यों बड़ा अच्छा लगा। हमने कहा भाई खोलो। उसमें हर कड़ी पर वीर बाबा वाह वाह झूम रहे हैं। तो उसको सुनने के बाद हमने कहा भाई इतना बड़ा महात्मा, और वो बेचारा कोसी में शरीर छूटा, न बरसाना न वृंदावन। अच्छा, वो कहते थे हम जन्म भर यहीं बरसाना मृत्यु होगी। ये क्यों हुआ? तो वो इनसे पता पड़ा कि जो लोग मान मंदिर के विरोधी थे, उन्होंने उनको भर दिया कि यहाँ इलाज बढ़िया नहीं हो रहा, क्योंकि हम देखने नहीं गए उनको।
तो वो बुद्धि भेद पैदा कर दिया। ये यही करते हैं रसिक लोग, बुद्धि भेद पैदा कर देते हैं। जो रस हमारे यहां है कहीं नहीं है। रस क्या है? तामस रस है। तुम केवल मात्सर्य सिखाते हो, और कहीं नहीं, और कहीं नहीं। न सख्य रस गा सकते हो, न वात्सल्य गा सकते हो, क्योंकि रसिक बन गए। और श्रीमद् भागवत क्या कहती है? सबसे पहले सुखदेव जी ने कहा, यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यत् दीक्षणम यत् वंदनम यत् श्रवणम यत् दर्शनम। 2 4 और क्या है? 15। लोकस्य सद्यो विध्नोति कल्मषम तस्मै समुद्र श्रव से नमो नमः। जिन भगवान का स्मरण कर लो, किसी तरह से स्मरण कर लो, उनकी याद कर लो, उनका दर्शन कर लो, मूर्ति आदि का, उनको वंदना प्रणाम कर लो, इनको सुन लो, उनकी पूजा कर लो। इससे तुम्हारा कल्मश दूर हो जाएगा और कल्याण हो जाएगा। ऐसे भगवान मंगलमय यश वाले भगवान को नमस्कार करता हूं। अब भेद बुद्धि पैदा करने वाले क्या करेंगे? सख्य रस मत बोलना, वात्सल्य रस नहीं बोलना, ये दूसरे संप्रदाय का पद आ गया, इसको मत गाना। केवल एक भेद बुद्धि उत्पन्न करना ही इनका रास्ता है। जो कि शुद्ध तामस है। ये होता क्यों है? भेदभाव से होता है। संरंभी भिन्न दृक् भावम मई कुर्यात। मुझ में भाव तो कर रहा है, पद गाएगा रस के, लेकिन भेदभाव, भिन्न दृक्, संप्रदाय भेद, ये नहीं छूटता है। हम गौड़ियां हैं, खाली गौड़िया तिलक लगाओ और सब बंद कर दो। ये भेदभाव जो है मनुष्य को तामस कर देता है। इस भेदभाव से संरंभ पैदा होता है, आवेश या गुस्सा, चांटा तक लगा देते हैं लोग गुस्से में। मई मने मेरे में भाव कर रहे हैं, ऐसा नहीं, पद गाते हैं, माला फेरते हैं, लेकिन भेदभाव नहीं छूटा, भिन्न दृक् नहीं छूटता है। भिन्न दृक् आया और भक्ति तामस भई। ऐसा कौन सा संप्रदाय है जहां भेदभाव नहीं है? बताओ। बड़ा भाव किया लेकिन सब तामस कर दिया भेदभाव के कारण। भिन्न दृक् बना हुआ है। भिन्न दृक् जब तक रहेगा तुम्हारी भक्ति तामस होगी या राजस होगी या सात्विक होगी। चलो तामस से उठे तो राजस हेतु क्या है? विषय, यश, ऐश्वर्य और विषय।
समझ ले, फिर कहेगी कि दोबारा नहीं कहेंगे। विषय माने कि स्त्री विषय नहीं है, अंता ममता का विषय लंबा है। हम चेला बनाएंगे, ये भी विषय है। किसी को अपना समझना विषय है, ये ममता का विषय है। एकादशम स्वीकरणम ममेति। स्वीकरणम माने अपना बनाना। ये हमारा चेला है, ये हमारी चेली है, ये हमारा बेटा है, ये हमारी बेटी है। ये क्या है? विषय है। जहां पर स्वीकरण है, ममता है, वहां अवश्य विषय होगा। स्कूलों में एक पोशाक क्यों रखी जाती है? चाहे तुम मिनिस्टर के लड़का हो, स्कूल में खाकी पोशाक है, खाकी पहनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुम अलग पोशाक पहनो। और घर में जाएगा अलग पहनाएगा, क्योंकि वो भेदभाव है। यहां पर उसकी माँ भी आएगी तो उसको वही पोशाक पहनाना पड़ेगा जो सब बच्चे पहन रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये बच्चा अलग कपड़ा पहने और ये बच्चे अलग पहने। खाकी है, खाकी रंग रहेगा, नीला है, नीला रहेगा। भेदभाव वहां होता है जहां पर स्वीकरण, ममता होती है। यही तिलक लगाओ, ये दूसरा नहीं लगा सकते। हमारे संप्रदाय की ये तिलक है, वो दूसरा नहीं चलेगा। हम रसिक बनते हैं और अपने परिवार में ममता कर रहे हैं, तो रसिक कहाँ हैं? अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, तो रसिक नहीं है, बल्कि रौरव नरक की तैयारी कर रहे हैं। ये एक बड़ा गंभीर विषय। 3, 30, 33 केवल अपने कुटुंब का भरण करना अंध तामिश्र नरक को ले जाता है। और हम जा रहे हैं अंध तामिश्र को, बनते हैं रसिक। तीन, 30, 33 अधर्म क्या है? जहां न्याय नहीं है, अधर्म है। पैसा लाए, 10 लाख लाए और अपने बेटा को दे दिया, तो ये कोई धर्म नहीं है, अंधतामिश्र है। तुम रौरव नरक को जा रहे हो और कहते हो हम रसिक हैं। तो विषयों में यश और ऐश्वर्य, मान लो हम साधु हैं, बहू बेटा नहीं है हमारे पास, यश के लिए, नाम के लिए हम कर रहे हैं। बड़ी पंगत कर रहे हैं, इनके गुरु गोविंद के जय, इनके माता पिता की जय, जयकारा दे रहे हैं लोग नाम के लिए। ये सब राजस भक्ति है। ऐश्वर्य, बड़प्पन, ईशता,
ईश माने शासन करना। ईश धातु शासन में अर्थ हुई। ईटे रूप चलता है, ईटे, ईडाते, ईडते। ईश से वरच प्रत्यय हुआ मतुपर्थ में, ईश्वर बन गया। जो शासन करने वाला है वो ईश्वर है। ईश्वरस्य भावः ऐश्वर्यम, शासन करना ये ऐश्वर्य है। अब साधु बन गए, महंत बन गए, ईश्वर ऐश्वर्य बन गया। ऐश्वर्य आया और भक्ति राजस हो गई। विषय यश ऐश्वर्य, विषय माने ममता आसक्ति का भी विषय विषय है। ये हमारी बेटी है, हमारा बेटा है, ये बहू है, ये सब विषय है। अर्चना कर रहे हैं, घंटों गोपाल जी को पूजा करेंगे। अर्चादो अर्चेद यो माम, अर्चना कर रहा है, अर्चना माने पूजा करना, लेकिन पृथक भाव बना हुआ है, भेदभाव। तो वो राजस भक्ति हो गया, अहितुकी भक्ति नहीं रही। तामस हेतु, राजस हेतु और सात्विक हेतु क्या है? 10, 3, 29, 10। कर्म निर्हारम उद्देश्य, हमारे सब कर्म समाप्त हो जाएं, हम मुक्त हो जाएं, ये अच्छा हेतु है लेकिन सात्विक। क्योंकि पृथक भाव बना हुआ है, भेदभाव। परस्मिन् वा तदर्पणम, भगवान को सब अर्पण हो जाए, ये भी स्वार्थ नहीं रखो। यजन कर रहा है, यजेत अष्टभ्यम इति वा, लेकिन पृथक भाव बना हुआ है, भेदभाव बना हुआ है। किसी प्रकार की पृथकता है, सांप्रदायिक पृथकता है, चाहे किसी भी पृथकता है, अलगाव, भेदभाव, पृथक भाव कह लो, कहे चाहे भेदभाव कह लो। ऊपर भिन्न दृक् भाव कहा गया है, यहां पृथक भाव कहा गया है, यहां पृथक भाव कहा गया है। जहां भेदभाव है वो कोई न कोई सात्विक राजस तामस हेतु है। निर्गुणा भक्ति क्या है? ये आ गया अहेतुक व्यवहिता, 12वां। न सात्विक हेतु है, न राजस हेतु है, न तामस हेतु है। यही सिद्धा भक्ति है और यही साधन भक्ति है। सिद्धा भक्ति क्या है? भक्ति सिद्ध हो गई, साधन की जरूरत नहीं है। साधन क्या है? हे आत्मा संप्रसीदति। देखो वही लाइन है, 1, 2, 6 और 3, 29, 12। दोनों एक श्लोक है,
लेकिन उसमें है ययात्मा संप्रसीदति, तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। ये साधन है आत्म प्रसादनी, और यहां शुद्ध हो गया, कोई हेतु नहीं रहा, न उसकी कहीं आसक्ति रही, न परिवार न कुटुंब, सिद्धा भक्ति हो गई। दोनों समझ लो, उसमें है यह आत्मा संप्रसीदति, आत्मा मन अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध होगा भगवान के नाम गुण गाने से, और यहां शुद्ध हो गया फिर भी वही नाम गुण गाएगा। ऐसा नहीं कि सिद्ध हो गया तो चाहे कुछ भी करे, चाहे आग मुते, चाहे संग्रह करे, चाहे भोग भोगे, ये सब बात गलत है। सिद्धा भक्ति में केवल भगवत यश गाएगा और विकर्म नहीं करेगा। लोग कहते हैं हमारी गुरुजी सिद्ध हो गए, सिद्ध हो गए तो मतलब कुछ भी करें, महापुरुष भी कुछ भी करे, सब ठीक है। ये बात गलत है। उदाहरण देते हैं, अर्जुन गृहस्थ था, अर्जुन का यह उदाहरण देते हैं लोग, या विभीषण का, अपना मतलब सिद्ध करने के लिए। हनुमान जी ने युद्ध किया, हजारों को मार डाला, हम कुछ भी करेंगे हमें हत्या नहीं लगेगी। ये गलत बात है। महापुरुष तो उनमें ऐसी सामर्थ्य होती है, युद्ध करते हुए भी हर प्राणी में वही भगवत भाव रखते हैं। इसका प्रमाण देख लो। बड़ा विचित्र प्रमाण है। उनमें भेदभाव नहीं होता है। वो युद्ध करते हुए भी भगवत भाव में स्थित रहते हैं। लंका कांड में देखो, हैं? नहीं बता रहे, मिल गया। मेघनाथ जब मरा है तो उस समय 76, लंका कांड 76, जिसका जिससे बैर होता है वो कभी भी तारीफ नहीं करता। मरते समय उसने कहा, रामानुज कहा राम कहा, असकई छाड़े से प्राण, धन्य धन्य तव जननी कहा अंगद हनुमान। हनुमान जी अंगद बोले, धन्य है भाई, तूने अंत समय में नाम लिया भगवान का। ये दिखा रहा है कि उनके हृदय में बैर नहीं था। अब बिना प्रयास के हनुमान जी ने उठा करके लंका द्वार पर रख दिया।
जिसको उठा नहीं पाया था कोई। लंका द्वार पर क्यों रखा? इसका सम्मान से अंत्येष्टि क्रिया हो जाए। बैर होता तो सारे लाते ही लात मारते, मारो इसको सारे को, कुचलो। मरे को मारते, सम्मान न देते। इन्हें उनकी प्रीति भगवान में थी, बैर नहीं था उनके मन में। रागद्वेष युक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवैशैर्य विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। जिसका जिससे बैर होगा वो मरने पर धन्य नहीं कहेगा, प्रशंसा नहीं करेगा, गाली देगा, निंदा करेगा, जैसा हम लोग करते हैं जीते जी। और दूसरा उदाहरण देखो, चौथे स्कंद में ध्रुव के प्रकरण में चार 12-13 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने राज्य किया। भोग है, राजा है, राजाओं के पास खाना पीना, सवारी, सेना, ये सब भोग है। भोगों से पुण्य नष्ट होता है। वो शासन किया, वो जानते थे कि ये राजभोग हमारे पुण्य को नष्ट करेगा। अभोग से अशुभ नष्ट किया। हम राजा बन गए, भोग भोग रहे हैं, बढ़िया माल खा रहे हैं। अभोग त्याग करो, अशुभ पाप जो होता था नष्ट होता था। आसक्ति का भोग नहीं था। आसक्ति होते अभोग नहीं होता, त्याग नहीं होता। ये भगवान को मिल चुके हैं, उसके बाद ये हालत है। अभोग त्याग कर रहे हैं। क्या चीज त्याज्य है, क्या चीज ग्राह्य है, ये विवेक है उनको। शरीर चलाने के लिए जितनी आवश्यकता है उतना ले रहे हैं, बाकी का त्याग कर रहे हैं। बस एक बात की थी, जब जा रहे थे तो अपनी मां की याद किया। स्त्री की नहीं, बेटा की नहीं, बेटी की नहीं, यानी ममता नहीं थी उनकी। जैसे हम लोग कहते हैं हमारी बेटी, हमारी बहू। तब पार्षदों ने दिखाया 10-12-33, तुम्हारी मां तुमसे आगे जा रही है। गृहस्थ थे, अपनी स्त्री की याद नहीं किया।
बेटा बेटी की याद नहीं किया, उनके संतानें भी थी। इसको महापुरुष कहते हैं। भगवान से मिलने के बाद भी कहीं आसक्ति नहीं है। आसक्ति नहीं तो पृथक भाव नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। देखो, जहां आसक्ति होती है वहीं भेदभाव होता है। वो ब्यास जी ने अपनी स्त्री को हटा दिया, निकाल दिया। वृंदावन के प्रसिद्ध रसिक, क्यों? कि वो परोस रही थी भोजन और धोखे में मलाई चली गई, दूध परोस रही थी सब संतों को, उनके पति के, ब्यास जी के कुल्हड़ में। ब्यास जी ने कहा, रे तू पक्ष करती है, मैं तेरा पति हूं, ये भाव तेरे अंदर नहीं गया, जा यहां से चली जा। इसको महापुरुष कहते हैं, इसको रसिक कहते हैं। निकाल दिया। आसक्ति जो सहता है वह भक्त नहीं है, वो रसिक नहीं है। चाहे जितना माला कर ले, दूराधपास्य सुजनान सुगमर्थ कोटिम, राधा सुधा निधि 32। स्वजन माने परिवार वालों की आसक्ति दूर से छोड़ो, पास से नहीं। ऐसा नहीं छाती से लगा के रखो। तब तुम राधा रानी के रसिक बनोगे। खाली 2-4 पद गा लिया, रसिक बन गए। स्वामी हरदास जी का रसिक क्यों कहा गया? सुरपति भूपति कंचन कामिनी जिनके भाए घास। इंद्र आया, सुरपति मन इंद्र, भूपति बने राजा, ये अकबर आया। कंचन कामनी जिनके आगे घास है, और ये सेठ आ गया, हम इसका सम्मान कर रहे हैं, तो रसिक कहां है? अनन्य नृपति स्वामी श्री हरिदास। जहां ममता है वहां राग द्वेष जरूर रहेगा। देख लो सुंदरकांड 47। एक स्त्री अपने पति में ममता रखती है, तो अपने पुरुष के प्रति उसका राग होगा, और उस पुरुष से जो लड़ेगा उससे द्वेष होगा। एक माँ है, अपने बेटे में ममता रखती है, ममता माने उसके अंदर राग द्वेष है। ममता के 2 बच्चा पैदा भये, एक राग और द्वेष, दोनों उल्लू हैं। 47 में देखो, ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुकर। वाह, हमसे ज्यादा तू ही जानती। ममता क्या है? काली रात है, तरुण तमी,
जवान काली रात, काली रात को कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, हाथ से हाथ नहीं दिखाई पड़ेगा। राग द्वेष उल्लू वहां रात में बड़ा मौज मारते हैं, काली रात में उड़ते हैं। एक गुरु है, अपने चेले में ममता करता है, राग द्वेष पैदा हो जाएगा। तो वहां रसिक कौन है? कोई नहीं है। पैसा में हमारी ममता है तो हम रसिक कैसे हो जाएंगे? समय काफी हो गया, आज भूल गए। तो वो अभी रह गया प्रसंग, कल याद दिलाना। असली चीज रह गई।